हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। और आज फिर से मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं और बहुत ही इनर्जेटिक सेशन, जो कि आज मैं कोई क्लास लिमिट का नहीं लेने वाला। आज की क्लास जो होगी आपकी वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थर्ड जो आज हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको कई बार आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर लें और हर तरह का अपडेट हमारे चैनल के साथ आप ले सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज फिर से मैं नए अंदाज में नए तरीके से आज फिर भी आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्री जो मैं क्लास पढ़ा रहा था और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है मेरे वीडियो पे। प्रीवियस वीडियो मैं अपलोड करा हूँ बहुत सारा, अभी हाल में ही रिसेंटली में मैं अपलोड कर रखा हूँ, उसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सारे बच्चों को जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज जो है आज का जो सेशन है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री 2 लेक्चर ले चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हो उस लेक्चर को तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, है ना। तो चलिए आज की क्लास जो है ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर थर्ड। और आज हम लोग करेंगे क्या इस लेक्चर में, तो जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है। अब जो आपने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ा था वो मैं फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूँ ये सारे फॉर्मूले को। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मैंने बता रखा हूँ मैं ये। और ये दूसरा रिजल्ट मैं बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। और तीसरा रिजल्ट मैं बताया था एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग देखे हैं। और भी बहुत सारे रिजल्ट मैं लिखा था, टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं प्रूव भी करा था इसको, टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ से ये जो रिजल्ट है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपको मिला था कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे रिजल्ट्स को हम लोगों ने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने करा है। फिर साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले को मैंने कराया है। और कुछ फॉर्मूले जैसे टैन थीटा, ये सब आपने 10th क्लास में भी करा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। फिर कॉट थीटा का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने करा है बहुत अच्छे से। तो ये सारे फॉर्मूले अभी आपके यूज होंगे। तो अभी मैं कराने वाला हूँ क्या बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मैं कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 में। तो अभी बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस मैं 1-2 क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज मैं पूरा का पूरा सेशन आइडेंटिटी का ही सवाल मैं आज लेकर आया हूँ। कुछ सवाल जिससे आइडिया हो कि कैसे हम लोग सवाल को आखिरकार सोचते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर रखा था ना, इसको अगर नहीं कर रखा है आप कॉपी में अगर नोट डाउन, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अभी जस्ट मैं कुछ क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हेलो बच्चों, चलिए
तो क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएं आप लोग। जैसे बहुत अच्छा सवाल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो देखिए ये जो है मैं इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए सेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम लोग हैं। कलर को चेंज कर लेता हूँ, है ना, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे, है ना, कि सर आपने तो सवाल भी बहुत सारा लाया होगा, मेरे लिए बहुत सारा सवाल लाया होगा, और गुस्सा तो आप लोग को आता ही होगा सवाल से। कोई दिक्कत नहीं, गुस्साना नहीं, सवाल को करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। देखिए सवाल जो है पहला आपका इस सेशन का मैं ले रहा हूँ। इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, इसमें प्रूव क्या करना है? प्रूव डैट, आपको क्या करना है बच्चों? बराबर प्लस माइनस क्या है आपका, 1 मिनट। प्रूव डैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस √2 साइन थीटा। देखिए ये जो है सवाल आपका वो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री से आता है, तो कोई बात नहीं, ये है तो आइडेंटिटी ही ना। तो देखिए कभी भी आइडेंटिटी का सवाल जब आप बनाते हो बच्चों, तो इसमें ये ध्यान में रखना है आपको कि आखिरकार मुझे रिजल्ट क्या लाना है। ये अगर सोचना शुरू कर लिया ना, तो आइडेंटिटी का एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं। तो सवाल को देखिए और पहले ये देखना है कि इसमें प्रूव क्या करना है, आखिरकार प्रूव क्या करना है। तो इस सवाल का अप्रोच होता है कि प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करते हैं और वो रिजल्ट को लाते हैं। तो चलिए कुछ नहीं है, तो ये रिजल्ट कैसे आएगा आखिरकार? तो देखिए ये मुझे लाना है, दिमाग में ये रखना है कि आएगा कैसे। तो सबसे पहले ये रिजल्ट को आप लिख डालिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो आखिरकार आएगा कैसे, स्क्वायर वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में ये लाना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा बता दो सर क्या होने वाला है आगे। चलो तो स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। तो जब इधर आपने करा है तो इधर भी तो करोगे ना, तो √2 कॉस थीटा है ना, इधर भी कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, कितने लोगों को नहीं भी आता है? क्या नहीं आता है? तो कोई बात नहीं, ऐसे अक्सर क्लास में होता है कि अगर कोई छोटा चीज़ अगर आप नहीं याद रखते हो तो क्या होता है बच्चों, उस टाइम बच्चे शर्मा जाते हैं, नहीं बोलना पसंद करते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अंकित सर हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको उसी फॉर्मेट में ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो सर अब क्या करें, अब तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो? चलो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको तो इधर ला सकते हो ना, तो इसको इधर ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आ गया आपका। अब चलिए इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा? इसमें अगर -2 कॉस स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा को घटाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है? आप देखिए -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस से माइनस चला गया, जहाँ से आया था वो चला गया। अब इसको देखिए कि फिर से एक फॉर्मूला आपके सामने। सर इतना फॉर्मूला आता है सर, कैसे होगा सर?
अच्छा ये क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है सर, तो कैसे होगा सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बउआ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो इसको उसी फॉर्मेट में बस ले आना है ना भाई साहब। चलिए तो चलिए इसको लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर जो आप लिखे हो वो लिख डालो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आपने कर रखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये वाला मैं थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि आपको रिजल्ट में कोई परेशानी ना हो। देखिए ये फॉर्मूला तो मैं यूज कर लिया ना। हाँ चलिए, अब कुछ आपके सामने दिख रहा होगा कि ये मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, ये वाले रिजल्ट को आपको लाना है, उतना लाना है। कैसे आएगा जरा, तो क्या इसका वैल्यू आपने कहीं पे फाइंड कर रखा है क्या, हाँ यहाँ पे तो दिया हुआ है ये गिवन में। तो यहाँ पे क्या करें कि ये वाले वैल्यू को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वैल्यू को यहाँ पे आप रख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कि कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, अब √2 से √2 बार में ये भी चला गया, है ना, ये भी चला गया आपका। तो ये जो है आपका जनरली यहाँ पे आपका प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ होगा, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है मिस्टेक से सवाल में। देखिए ये सिर्फ √2 साइन थीटा आएगा, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा सवाल में। चलिए तो यहाँ से आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा जो है आपका आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो आपका ये पहला सवाल का ये एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सवाल में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये आप अगर सवाल को नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेश हो गए आप लोग, क्लियर है। चलिए आज ही नेक्स्ट सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। दूसरा सवाल मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही बढ़िया सा साइन एक्स, ये सब जेई मेंस में पूछा गया है बच्चों। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, देन कहता है कि किसका वैल्यू पूछता है, कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x, ये क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो आपको इसमें करना क्या है, ये तो कंडीशनली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको, आइडेंटिटी का सवाल है। तो यहाँ से देखिए जरा सा इससे आ जाइए थोड़ा, ये वाले रिजल्ट से साइन एक्स बराबर अगर ऐसा लिख दे तो कोई परेशानी है क्या आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे कर सकता हूँ ना, ये लिखा हुआ है इक्वेशन, मैं ऐसा कर सकता हूँ बिल्कुल। हाँ तो अब आइए यहाँ पे साइन एक्स और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता होगा, कुछ होता है। याद कीजिए अपने दिमाग में वो फॉर्मूले को रिमाइंड करो, क्या होता है, क्या कुछ होता है सर अंकित सर, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर
कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब मुझे ये रिजल्ट से चलना है, तो आ जाइए। कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 4x। अब ये मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो क्या मैं इसको, ये जो है आपने लिखा इसको कॉस स्क्वायर एक्स को तो साइन एक्स, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4। क्या कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर 6 है तो ऐसा लिखेंगे, और इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2। अच्छा सर, क्यों ऐसा किया? बस मन किया कर दिए। क्या ऐसा नहीं लिख सकते कॉस का पावर 8x को? कॉस का पावर 8x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना एक्सपोनेंट रूल से? चलिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है? फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देख लो भैया, ये होता है तो यहाँ पे रख दो साइन का पावर 4x होगा कि नहीं? अरे कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू साइन एक्स तो पावर 4 आ गया यहाँ पे। पर चलो, कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन क्यूब एक्स। कोई दिक्कत बोलना भैया? चलो यहाँ पे आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो कर लिए सर। अब क्या होगा सर? आगे बढ़ते हैं। क्या 4 पावर को ऐसा लिखा जा सकता है? और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा? और इसको क्या मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ? किसको? 2 साइन क्यूब एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स होता है। अब आ जाइए कि ये देखिए जरा सा, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। क्या यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? ऐसा। अब देखिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में ये बैठ गया बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या ऐसा लिख देंगे तो कितने लोगों को परेशानी है जरा बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या ऐसा नहीं लिख सकता? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर ये लिख सकते हो बच्चों, तो इसका वैल्यू भी तो दे रखा है ना, देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ना? तो यहाँ पे इसका यूज कर लो। चलो, 1 का स्क्वायर कितने लोगों को नहीं आता है क्या 1 का स्क्वायर? हाँ सर, ये तो आता ही है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो वैल्यू आया ये पूरे एक्सप्रेशन का वो 1 आ गया। तो इस तरीके का सवाल को ऐसे बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा से समझ आ रहा है ना बच्चों, तो एकदम कमेंट सेक्शन को भर दो, एकदम इतना कमेंट करो कि पढ़ने वाला का भी मन भर जाए, दिल भर जाए, इतना कमेंट करना। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही बढ़िया सेशन है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है बहुत अच्छा, जो कि आप सीख रहे हो हर सवाल को। एक और फेमस सवाल मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ, एकदम बेसब्री से इंतज़ार रखो। ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए, ये दिया हुआ है सेक एक्स, भाई लिखा जाना बढ़िया से, सेक एक्स माइनस
sec x माइनस tan x बराबर p दिया हुआ है और आपसे पूछता है देन sec x बराबर क्या होगा। ये पूछ रहा है sec x माइनस tan x बराबर p, तो मुझे पूछता है sec x। तो मैं एक रिजल्ट बताया था आपको, आइडेंटिटी बताया था, नहीं बताया था? याद करो, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर p। ये सवाल को कैसे करेंगे, ये तो आपको दे दिया sec x माइनस tan x बराबर p और देन sec x बराबर व्हाट पूछता है आपसे। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर p होता है। तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का शकल है क्या? तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको ऐसा ब्रेक कीजिए, sec x माइनस tan x और इनटू में sec x प्लस tan x है ना, और बराबर ये तो p है ही। तो क्या मैं यहाँ पे p नहीं 1 दिया होगा, sec x माइनस tan x बराबर p दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये जो है आपने तो 1 लिया है ना, 1, तो ये वैल्यू देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। चलिए, ये sec x माइनस tan x बराबर p है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को रख दो और sec x प्लस tan x का वैल्यू गेट कर लो। तो क्या आ जाएगा बता दो, sec x प्लस tan x बराबर 1/p हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि ये मुझे मिल गया और ये मुझे मिल गया, दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड एंड बी गेट। ऐड करोगे तो ऐसा मिलने वाला है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए tan x निगेटिव है यहाँ पे और ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों तेल लेने चला जाएगा, तेल लेने जाएगा तो ये और ये जुट कर क्या हो जाएगा 2 sec x बराबर p प्लस 1/p हो जाएगा। तो sec x का जो वैल्यू आया रिक्वायर्ड रिजल्ट 1/2 p प्लस 1/p हो जाएगा। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा, मैं सॉल्व किया बहुत सुंदर ढंग से। तो अगर आपको ये वीडियो में अगर क्लियरिटी आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, तो एक लाइक अंकित सर के लिए कर देना, ज़रूर से कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मुझे वीडियो पसंद आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। मैं आज का पूरा सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही लेकर आया हूँ, तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो चलिए सेशन में अगला सवाल क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। हाँ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल है, ये भी बहुत ही दमदार सवाल है। साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x बराबर पूछता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको एक और क्या इसमें दिया है रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि इतना रिजल्ट को इतना लाना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो आइडेंटिटीज़ आप देख रहे हो तो ये माइंड में रखो कि RHS में मुझे लाना क्या है, इसी के अकॉर्डिंग इधर LHS में आपको चेंजिंग करना है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन का पावर 8x है तो इसको लिखेंगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर x का, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, आप बोलो सहमत हो या नहीं, साइन का पावर 4x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस कॉस का पावर 4x का पावर 2, क्या बोलो सहमत हो मेरे बातों से या नहीं, बोलो। अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप जल्दी से। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि साइन 4x
थीटा नहीं है बच्चों, ये तो मैं क्या लिखा था, साइन 4x माइनस कॉस का पावर 4x, और इधर आप लिखोगे साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत टाइम। और अभी आप एक रिजल्ट याद करना जो मैं अभी डिस्कस किया था स्क्रीन पे। सबसे पहले जब मैं लेक्चर स्टार्ट किया था तो एक रिजल्ट आपको मैं बताया था, लेकिन मैं पहले इधर वाले से निपट लेता हूँ। निपट लूँ? बोल दो, निपट लूँ इससे। तो फिर से ये ऐसा रूप धारण कर लेगा ये सवाल। क्या ऐसा साइन का पावर 4x को नहीं लिख सकते क्या? बोलो सर, लिख सकते हो सर? हाँ बिल्कुल। और कॉस स्क्वायर x का पावर 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, इधर वाले को एज इट इज रख दीजिए, इसको तो मैं बाद में देख लूँगा। ये क्या है, ये क्यों आ रहा है, इसको तो मैं बाद में देखूँगा। अब फिर से ये साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं फिर से गरीब बच्चे के लिए, जो बच्चे नहीं जानते, जो गरीब हैं, जो एवरेज हैं, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसा लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर ये आप रहने दो, साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये हो गया। फिर भी मैं अभी रिजल्ट के पास नहीं पहुंचा हूँ। ये थीटा कहाँ से आ गया? ये जो है आप यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को। ये था आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स में एंगल दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन सिर्फ थीटा की जगह पे आपको एक्स ले लेना है एंगल। तो ये तो वैल्यू आपको पता है, मैं आइडेंटिटी पहले भी डिस्कस किया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये तो आपको यहाँ से मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भैया आपका 1 हो गया। अब इसका मैं क्या करूँ? तो मैं एक रिजल्ट लिखवाया था बच्चों कि साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x में क्या आपका जो है होगा इसका। तो इसका डायरेक्ट मैं रिजल्ट बताया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा। तो ये मैं ये वैल्यू को यहाँ चिपका देता हूँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो ये सवाल को ऐसे करते हैं कि अगर ऐसा पावर में अगर दिया है तो इसको ऐसे पहले ब्रेक कर लो एक्सपोनेंट रूल लगाकर। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंकित सर के लिए तो बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप देखिए कि अगला सवाल कौन सा आपके लिए आ रहा है। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या है, सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सेक बी। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत टाइम कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। सेक सी प्लस टैन सी, और बराबर में दिया हुआ है सेक ए माइनस टैन ए, और आपका सेक बी माइनस टैन बी, और सेक सी सब इंटू में दिया हुआ है माइनस टैन सी। और कहता है कि देन सो डैट इच इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपको प्लस माइनस 1 कह रहा है कि ये आपको लाना है। तो कैसे करेंगे? चलो भाई, इस सवाल का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है,
जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो, है ना। चलो ये सवाल का क्या कंसेप्ट है सर, जल्दी जल्दी डिस्कस करो। बहुत मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को सीखने के लिए। चलो चलो भैया बता देता हूँ मैं। अगर ऐसा सवाल रहे बच्चों तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, आप देख लो कैसे ये सवाल को मैं करता हूँ। तो जनरली ये सवाल अगर ऐसा रहे आपको तो क्या करना है, ये सवाल अगर ऐसा रहे तो दोनों को x के बराबर आपको मान लेना है। मान लेंगे। अब आपको क्या करने वाले हैं, देखिए अगर x आप मानते हो तो इसमें देखिए सेक a प्लस tan a ये है ना, और क्या करेंगे आप सेक b। तो सारे को आप रैशनलाइज जब करोगे, देखिए एक स्टेप में, थोड़ा सा लंबा सवाल तो है। अगर आप देखिए कि यहाँ पे अगर एक टर्म को मैं कर दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। सेक ए प्लस टैन ए है ऐसा, तो अगर इसमें माइनस वाले से रैशनलाइज कर देते हैं तो ये देखिए ऊपर क्या मिलेगा आपको, सेक ए माइनस टैन ए। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, क्योंकि इसी रिजल्ट को मैं कर रहा हूँ। तो ये सेक 1 सेक ए माइनस टैन ए, फिर उसी तरीके से 1 सेक बी माइनस टैन बी, क्योंकि ये तो ऐसा दिखेगा ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और नीचे में आपका सेक ए माइनस टैन ए, और ये तो 1 दे देगा और नीचे बचेगा सेक ए माइनस टैन ए। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो डायरेक्टली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख लीजिए। अब बोलिए सर कि कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं लिखूँगा 1 सेक ए माइनस टैन ए। अगर ये पेन नहीं अच्छा लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा क्या आएगा, 1 कलर नहीं चेंज हुआ सर, क्यों नहीं हुआ सर, आप चेंज किए ही नहीं। इनटू में 1 सेक बी माइनस टैन बी आएगा सर, इनटू 1 सेक सी माइनस टैन सी आएगा सर। और इधर आपका जो है x तो है ही। अब देखिए अगला स्टेप में ऐसे लिखिएगा आप, सेक a माइनस टैन a, और उसके बाद सेक b माइनस टैन b, और इसके बाद सेक c माइनस टैन c, है ना, और उसके बाद ये जो है x आएगा आपका। अब ये भी तो x के बराबर है, बोलो गलत बोल रहा हूँ, ये भी तो x के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे x रख दीजिए आप, 1/x x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, तो दोनों प्लस माइनस 1 के बराबर आया या नहीं। तो ऐसे सवाल जब भी आपको, अगर आपको ये सवाल समझ आया ना, तो मैं इसी टाइप का एक सवाल जो है मैं देकर जाता हूँ, आप घर पे करिएगा। तो वो सवाल क्या रहेगा आपका, देखिए अगर ये सवाल पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैं पेश कर देता हूँ इसी पैटर्न पे कि एक सवाल कैसे ये आप बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं एक आपको दे देता हूँ, आप घर पे उसको कीजिएगा। चलिए मैं 6 नंबर सवाल जो है आपके लिए मैं रख देता हूँ, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ये सवाल है। बराबर में दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस और 1 प्लस साइन सी, और इसको भी आपको सेम तरीके से आपको प्रूव करना है। देन सो दैट h इक्वल टू प्लस माइनस 1।
तो ये सवाल मैं आपको घर से करने के लिए मैं दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सवाल को आप घर पे कीजिएगा बच्चों, है ना। हाँ सर कर लेंगे। और बहुत सारा सवाल गरीब बच्चे के लिए ये है कि जितने भी गरीब बच्चे होते हैं वो सवाल तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में, बट करेंगे नहीं। आप ही कर दो सर। नहीं सर ये आपका होमवर्क में रहेगा सर। नेक्स्ट सवाल जो दूसरे पैटर्न पे मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से आप देखिए कि अगला सवाल आपके लिए कैसा आ रहा है। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो सवाल है आपका 7 नंबर, है ना, और वो भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan A। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, काहे सर मेरा जान लीजिएगा क्या सर? नहीं, मेरा जान लेने का काम नहीं है सर, मैं सिखा रहा हूँ सर, आप सीख लो। इतना पेशेंस नहीं है सर मेरे पास, फिर भी मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मैं क्लास आपका कंडक्ट कर रहा हूँ। और आज शाम की क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का रखा था। तो चलिए ये सवाल तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कह रहा है कि tan A प्लस cosec B का होल स्क्वायर माइनस cot B माइनस sec A का होल स्क्वायर बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 tan A cot B cosec A sec B। अरे ये तो सवाल बहुत लंबा है सर, कैसे होगा? चलो ये सवाल को सबसे पहले तो इसमें करना है कि ये जो दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये सारे गरीब बच्चे को आता हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हमको ये सवाल को करना है, तो कैसे करेंगे आज ये इसको देख लेते हैं। ये सवाल को मैं कैसे करता हूं, देखिए इसको अगर ब्रेक करते हैं आप तो tan स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर B और प्लस 2 tan A cosec B, और जहाँ पे क्या होगा कि माइनस इसको cot स्क्वायर B प्लस sec स्क्वायर A माइनस 2 tan 2 cot B sec A, ये हो जाएगा आपका। ऐसा कर सकते हैं इसको। अब जो आपने ब्रेक किया है, बस अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है, tan स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर B प्लस 2 tan A cosec B, माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cot स्क्वायर B, और यहाँ पे क्या होने वाला है कि माइनस sec स्क्वायर A माइनस प्लस 2 cot B और sec A। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि tan स्क्वायर और sec स्क्वायर के साथ और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, है ना, तो कुछ रिजल्ट होता है। तो इसका रिजल्ट तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 1, लेकिन इसमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो ये sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ये बन जाएगा ऐसा। अगर कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा, और प्लस cosec स्क्वायर B माइनस cot स्क्वायर B। इतना लंबा सवाल कैसे करेंगे सर? तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे जो है एज इट इज आप ये सारे को लिख दीजिए, 2 tan A cos B cosec B और प्लस 2 cot B sec A। अब देखिए कि ये 1 माइनस 1 देगा, ये प्लस 1 देगा, और ये आपका 2 tan A cosec B और प्लस 2 cot B sec A, ये हुआ। लेकिन अभी भी सवाल में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है कि ये तो चला गया
बिल्कुल, बट यहाँ पे जो सवाल है वो आ गया आपका फाइनली 2 tan A cosec B प्लस यहाँ पे आपको प्लस लिखना है और 2 cot B sec A। लेकिन अभी भी सवाल जो है आप देख रहे होंगे कि ये रिजल्ट तक आपने नहीं पहुँचा है, तो कैसे पहुँचोगे भाई? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि cot B से आप अगर ऐसा नहीं करेंगे बच्चों तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इस तरीके से आपको गुना, अगर आप tan A से गुना करते हो तो tan A से, मतलब कि ये रिजल्ट को लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसे करा तो देखिए कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा, ये ऐसा। तो 2 tan A